2 दिन बाद दिल्ली सीएम का ऐलान, वैलेंटाइन डे पर मिलेगा गिफ्ट, नाम तय, सिर्फ ऐलान होना बाकी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि आज से 2 दिन बाद दिल्ली और तमाम शहरों में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि वैलेंटाइन डे पर ही दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर और 14 तारीख को संभवतः है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचेंगे और अमित शाह, जेपी नड्डा ने नाम तय कर रखा है। सिर्फ प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात और चर्चा के बाद उस नाम का ऐलान होगा। ऐसे में अब सबके मन में सवाल उठा है कि मुख्यमंत्री आखिरकार दिल्ली का कौन होगा। क्या वो प्रवेश वर्मा होंगे, या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे, या फिर विजेंद्र गुप्ता होंगे, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं होगा। कोई महिला को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि महिला चेहरों की बात करें तो रेखा गुप्ता और शिखा आर्या, इन दो का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, क्योंकि शिखा की बात करें तो उन्होंने ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज को हराया। वहीं रेखा गुप्ता बीजेपी की पुराना चेहरा और पार्टी की करीबी मानी जाती है, तो इसलिए इन दो महिलाओं के नाम भी काफी चर्चा में है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम में देरी को लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा एलजी को सौंपा और उन्होंने सीधा बीजेपी से सवाल पूछे कि 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, चुनाव के परिणाम आए हुए, लेकिन खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। साथ ही आतिशी ने कहा कि वो भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी किस तरीके से पहली कैबिनेट में महिलाओं से किया गया वादा अपना पूरा करती है। आपको बताया कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपए प्रति माह जो महिलाओं को देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचेंगे। ऐसे में आतिशी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में बीजेपी को यह फैसला लागू करना होगा, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया है। वहीं आतिशी के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आतिशी हमारी चिंता ना करें, हमने जो जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा होगा। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, यहाँ पर सब कुछ अनुशासन से चलता है। संगठन के मंत्री बैठकर फैसला करेंगे किसे मुख्यमंत्री बनाना है। आखिरकार कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। बीजेपी ने 48 सीटें दिल्ली में जीती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटें पर इस बार सिमट गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 0 सिंगल डिजिट में सीट मिली है। कह सकते हैं कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। लेकिन अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लगातार चर्चा ये है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। लेकिन हमेशा से कह सकते हैं कि जो सब सोचते हैं बीजेपी वैसा नहीं करती है, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, जो नाम चर्चा में होते हैं उन पर बीजेपी कभी दाव नहीं खेलती है। तो ऐसे में क्या प्रवेश वर्मा की जगह किसी और को पसंद बीजेपी अपनी बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।